हेलो एंड वेलकम बैक टू अ चैनल डिजिटल लर्निंग पोर्टल। तो फ्रेंड्स आम डिस्कसन करवा रे ऑप्टिक्स रो पार्ट 5 को ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 4 पार्ट्स। तबे ए जो पार्ट आपण देखा को पाइबे किछि एमसीक्यूज फ्रॉम योर माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप रू। ओके एटा छोटिया वीडियो होबा को जाउछि तेणु कर निहात देखंतु फास्ट टू लास्ट पर्यंत जत्ते भी एमसीक्यूज हेई परिबो सिंपल माइक्रोस्कोप रू विथ फॉर्मूला ताको आम डिस्कसन करवा। तो बेसिकली लास्ट क्लास में जो किसी क्वेश्चन डिस्कसन करते तार किसी एमसीक्यूज दि जाता आज योर होमवर्क तेणु ताकू आम डिस्कसन करवा। तेणुक डेरी करवा ना स्टार्ट करवा आज वीडियो को। तबे ये थिला सही होमवर्क जहाँ को आम देइथिले क्वेश्चनटा रही ये किसी where should an object be placed from a convex lens of a focal length 15 centimeter so as to obtain an image 3 times the size of the object। तबे इटा होमवर्क आके दिया हेतला तेणुक देखि नबार आंसर कोन रहउची। बेसिकली ऑप्शन देइची -5 सेंटीमीटर एटा देइची मीटर रे रंग लिखाइची। ओके -5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर एंड -20 सेंटीमीटर एमती किछि ऑप्शन देइची। तबे देखि नबा कोन कोन रहिची। ठीक अछि ओके तबे फास्ट टाइम देखि नबा जे हमको एक्चुअली कहिची कोन आमे देखिले जे ए जगह हमको कन्वेक्स लेंस कते देइची। कन्वेक्स लेंस माने एथुर जो आमे इमेज पाइबा ए जो इमेज पाइबा से रियल इमेज हेइथिबो राइट। जदि कन्वेक्स लेंस रो आमे रियल इमेज पाउचे तबे तार जो मैग्निफिकेशन हेबो दैट शुड बी नेगेटिव। कहीं नेगेटिव हम बिकज आम जानी जो रियल इमेज अच्छी तार जो कॉम्बिनेशन रोची एवरी रियल इमेज हैज ए इन्वर्टेड इमेज तामाने रियल इमेज गुड़ाक इन्वर्टेड ही हुए। इन्वर्टेड माने तार जो डाउनवर्ड को माने तलू ही तार इमेजटा रही है तेणुक सो वी हैव टू टेक इट्स मैग्निफिकेशन एज ए नेगेटिव बुझीगला। तेणुक ये जगह आमको क्वेश्चन एक्चुअली कौन देइछि आमे जदि क्वेश्चन को देखुचे लास्ट को देइछि इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तामाने हमको कोठना कोठी हमको मैग्निफिकेशन गिवन देइछि जोटा कि m इज इक्वल टू 3 टाइम्स देइछि। तेणुक एटा -3 नहीं जिबा -3 कहीं नियाला बुझी पाले कि कारण हमको कन्वेक्स लेंस देइछि। कन्वेक्स लेंस माने रियल इमेज पाइबा रियल इमेज सहित इन्वर्टेड इमेज मध्य मिलिबो तार कॉम्बिनेशनटा रियल इन्वर्टेड। ओके वर्चुअल थे हेटा वो इरेक्ट हम ठीक अच्छे। वर्चुअल इमेज केस रे आपण मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कि नेगेटिव पाइबे कमेंट सेक्शन में लिखिपारे ठीक अच्छे। तेज आमको देइछि जे मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -3 आम पाइगले एवं फोकल लेंथ f इज इक्वल टू फोकल लेंथ केते देइछि 15 सेंटीमीटर एटा को आम प्लस रे नहीं जिबा प्लस रे ही जिवो राइट। तेबे आमे जदि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पकाउजे केते जिवो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u तेणुक एटा हिजबो दैट इम्प्लाइज -3 एटा हम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। तेबे हमको v इज इक्वल टू -3u मिल जाउची v इज इक्वल टू -3u मिल जाउची। तेबे हमको एक्चुअली पचारुची कोन व्हाट शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। गोटे लेंस अच्छी लेंस रो केते दूर रे गोटे ऑब्जेक्ट रहिबो ता माने ऑब्जेक्ट रु लेंस रो डिस्टेंस पचारची ऑब्जेक्ट रु लेंस रो डिस्टेंस पचारची ता माने हमको u पचारची कि हमको u पचारची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पचारची। तेबे हमको ए जगह v मिलला v एवं u भितर जो रिलेशन रहउची v इज इक्वल टू -3u पाई गले तो सेया को यूज करिकी आमे u रो वैल्यू को आमे इवैल्यूएट करि परिबा एवं ता पूर्व हमको जो लेंस फॉर्मूला रहउची ओके ताको आमे यूज करबा को पड़िबो। लेंस फॉर्मूला रहउची कोन 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f एटा होची तार लेंस फॉर्मूला रिपीट करन होची 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये जगह जो v अच्छी v प्लेस रे तार वैल्यू पुट करि परिबा व्हिच इज इक्वल टू -3u एवं हमको फोकल लेंथ मध्य गिवन देइछि जोटा कि 15 सेंटीमीटर तेणुक एटा 1/15 नहीं जिवो। तेबे आकु जतला में समाधान करूचे हमको u
आपण समाधान करें यू आमको मिल -20 सेंटीमीटर मिल जाव आपण निजे समाधान करें तेरे यू इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर मिलला कारण यहाँ इंडिकेट करुचे यहाँ रियल इमेज तेणुक यार आंसर कौन हो यार आंसर ऑप्शन डी हो रेड कलर रे नहीं जा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन पे ठीक अच्छे बुझीपारे कि तेरे एठारे प्रश्न आसूची जदि आपन को वर्चुअल इमेज कथा पचारची वर्चुअल इमेज एगेन आपन पई गोटे होमवर्क दउची आपन जदि ए वीडियो देखुछन निहात पे कमेंट सेक्शन में लिखिबे तेरे जदि आपन को वर्चुअल इमेज कथा पचारची ओके ते वर्चुअल इमेज केस रे ऑब्जेक्टटा केते डिस्टेंस रहिबो ता माने हमकु वर्चुअल इमेज केस रे हमकु यू केते मिलियो एटा कमेंट सेक्शन लिखंतु वर्चुअल इमेज केस रे यू रो वैल्यू केते आसीबो एटा कमेंट सेक्शन लिखिबे ठीक अच्छे तेणुक आज सेशन को आम स्टार्ट करवा किसी क्वेश्चन नहीं जावा ओके जोटा कि आम रे ऑप्टिक्स पार्ट 5 देखुचे एम एक्चुअली पढ़ा कौन ए मेन कॉन्सेप्ट रोचे आम सिंपल माइक्रोस्कोप जो रोचे सिंपल माइक्रोस्कोप कथा पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप ओके आ गोटे वीडियो रे एटा रे ऑप्टिक्स सरीज तेरे सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटिया छोटिया दुटा वीडियो करदे रे ऑप्टिक्स सरीज वेव ऑप्टिक्स आम डिस्कसन करवा तेणुक सिंपल माइक्रोस्कोप कौन कौन बेसिक फॉर्मुला रोचे आम डिस्कसन करवा से नहीं किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कसन करवा जोटा कि 2019 रे सेमती क्वेश्चन किसी आसी आप देखिथे ठीक अच्छे देखि नवा किसी क्वेश्चन तो फ्रेंड्स सिंपल माइक्रोस्कोप जो रोचे से बेसिकली इभालुएट कौन करवा इभालुएट करवा एम को इभालुएट करवा एम कौन एम होची मैग्निफाइंग पावर एम होची मैग्निफाइंग पावर को इभालुएट करवा तेबे मैग्निफाइंग पावर को इभालुएट करने आमको दुईटी जिनस दरकार गोटे जिनस होची कौन गोटे जिनस हूँ फोकाल लेंथ आमको ये जिनसा दरकार आउ गोटे हूँ डी डीटा कौन डीटा हूँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या कहुए कौन यहाँ हूँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ओके तेरे ये जो डी एवं एफ ये दुईटा जिनस आमको मिल गले आमको एम रो वैल्यू अर्थात जो मैग्निफाइंग पावर रोचे ताको हम इभालुएट करिपरिबा सिंपल माइक्रोस्कोप पाई तबे ए जगह आमको दुईटी केस नबाक पड़िबो दुईटी केस माने जदि आमे इमेज फॉर्मेशन करिया को चाहूचे इन्फिनिटी रे सी गोटे केस हे जिवो ओके केस नंबर 1 आट इन्फिनिटी हबो आट इन्फिनिटी गोटे हम केस नंबर 1 एवं केस नंबर 2 रे कौन आट डी हम डी माने आट डिस्टिंक्ट विजन आट योर जो रोचे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ए केस रे भी हो पारिबो जदि किसी देई नाही जाको हम नॉर्मल नियर पॉइंट बोली कहूचे केस नंबर 2 कथा हम कहूची ओके तबे ए दुईटा केस पे दुईटी फॉर्मूला रहउची एवं टोटाल से दुईटा फॉर्मूला को नहीं आप कंप्लीट सिंपल माइक्रोस्कोप क्वेश्चन को समाधान करें ठीक अच्छे सेमती किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आम करवा ता पूर्व मु फॉर्मूला विषय टी कही रखुची तेरे फास्ट आम केस नंबर 1 को डिस्कसन करवा जोटा कि कहूँ कि जो आम फाइनाल इमेज पाइबा फाइनाल इमेजटा कौट रही दरकार योर फाइनाल इमेज शुड प्लेस्ड एट ए डी तामाने जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रोचे डी रोचे से जगह जदि आपनकर फाइनाल इमेज फॉर्मेशन हुए तो से जगह आपण मैग्निफाइंग पावर जो एम रही ताको किपर इभालुएट करेंगे सिंपली 1 प्लस ओके 1 प्लस डी बाई एफ एटा हूँ तार फॉर्मूलाटा मन रहा है 1 प्लस डी बाई एफ 1 प्लस डी बाई एफ हूँ तार फॉर्मूलाटा जदि फाइनाल इमेजटा फॉर्मेशन हुए एट डी ताने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन केस रे दिस इज योर केस नंबर 1 ओके
तो केस नंबर 2 रे आमे जदि इमेजटा आम जो फाइनाल इमेज रोची सेटा जदि इनफिनिट रे फॉर्मेशन हवा को जाए तबे से जगह रे आमे जो मैग्निफाइंग पावर को इवैल्यूएट करबा से जगह रे सिंपली d by f को ही कैलकुलेट करबा ओके सिंपली d by f लिखि देले हिजबो मैग्निफाइंग पावर इज इक्वल टू d by f तेबे ये जो इमेज रोची को आमे कहि परिया फॉर व्यूइंग मोर कंफर्टेबल एट इनफिनिटी तो ये जो कंडीशन रोची मैग्निफाइंग पावर इज इक्वल टू d by f ए केस रे हम जो इमेज रोची एटा कंफर्टेबली व्यू रोची माने मोर कंफर्टेबल व्यू तेबे एमती किसी दुईटा फर्मुला रोची तेबे आपन मन में क्वेश्चन आसो ये जो एम रोची मैग्निफाइंग पावर रोची तेबे आरो यूनिट कोन एटा कमेंट सेक्शन में लिखिबे व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफाइंग पावर एंड डायमेंशन मध्य लिखि देबे ओके कोन रोची एटा कमेंट सेक्शन में लिखिबे तबे ये जो कंडीशन लिखिले हमको एफ जनरली गिवन देइथाय ओके एफ टा गिवन देइथिबो एवं तो डी रोची डी र वैल्यू नॉर्मली 25 सेंटीमीटर रोची डी र वैल्यू 25 सेंटीमीटर रोची किंतु गोटे गोटे क्वेश्चन रे डी र वैल्यू देइथाय तबे as per the value of d you can put the value of d and to find magnifying power तबे ए जगह रे एमती किसी क्वेश्चन हमें डिस्कशन करि नबा ओके वेरी इजी सिंपल माइक्रोस्कोप किसी डरबार नहीं बहुत एमती क्वेश्चन आसले आपण करि परिबे ठीक अछि तेबे फॉर्मूला आपण मन रखिले बुझिले दुटा केस रहिला दुटा केस माने फर्स्ट केस होची योर फाइनल इमेज इज फॉर्म एट डी तमने लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से केस रे हमर मैग्निफिकेशन रहउची 1 प्लस d by f जदि योर फाइनल इमेज इज एट इनफिनिटी देन यू कैन राइट m इज इक्वल टू d by f ठीक अछि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कोन रहउची देखिनबा a thin convex lens of a focal length 5 cm is used as a simple microscope by a person with a normal near point 25 cm what is the magnifying power of the microscope तबे ए कंडीशन हमको किछि भी देई नै माने आमे एतिकी ही बुझिबा जे जो फाइनल इमेज रहिबो फाइनल इमेजटा डी पाखे रही फॉर्मेशन हबो तेनु को तारो फॉर्मूलाटा लिखि नबा फॉर्मूलाटा रहउची कोन m इज इक्वल टू 1 प्लस d by f एटा होची ता फॉर्मूलाटा ठीक अछि हमको कोन देइछि हमको देइछि फोकल लेंथ देइछि 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लिखि नबा फोकल लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एवं आउ कोन देइछि ए जगह देइछि नॉर्मल नियर पॉइंट माने वैल्यू ऑफ d ही देइछि तो d इज इक्वल टू हमको देइछि 25 सेंटीमीटर ओके तो ए जगह में m को कैलकुलेट करि परिबा कि यस m इज इक्वल टू 1 प्लस d by f 1 प्लस d केते देइछि 25 डिवाइड बाय f होची 5 व्हिच इज इक्वल टू 6 नहीं 6 माने ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तबे वेरी इजी रहिला आपण 1 प्लस d by f को यूज करिवे क्यों केस रे जेतले आपण को मैग्निफिकेशन जो सॉरी फाइनल इमेजटा d बा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पाखरे फॉर्मेशन देइछि ठीक अछि सेकंड क्वेश्चन देखिनबा सेकंड क्वेश्चन रहिछि सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस इन कांटेक्ट ऑफ पावर्स ऑफ 15 डायोप्टर एंड ए +5 डायोप्टर ताने दीटा लेंस देइछि दीटा लेंस को कंबाइन कराइछि कंबाइन करिकि त जो दीटा लेंस माने दीटा रो जो पावर रहउछि अलग अलग रहउछि गोटा होछि 15 डायोप्टर आउट होछि 5 डायोप्टर ओके पछछि कैलकुलेट द मैग्निफाइंग पावर तबे फर्स्ट ट्रिक हमरो ड्यूटी कोन रहउछि फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन नहीं कॉम्बिनेशन पावरटा कैलकुलेट करबा हमको देइछि कोन p1 देइछि फर्स्ट लेंस रे पावर देइछि कते 15 देइछि प्लस 15 खाली 15 लिखि दउछि ठीक अछि p2 देइछि कते 5 तबे हम जानि छी जो p रहउछि p is equal to p1 plus p2 हमें जानी छे एटा होची कॉम्बिनेशन पावर कॉम्बिनेशन रहउची तबे ताकू सिंपली हमें ऐड कर दबा अरिथमेटिक एटा केते हिजबो 20 टाइप रह गेला 20 टाइप रह गेला तबे कंफ्यूज हेबनी जो d रहउची सेटा होची लीस्ट डिस्टेंस ओके ए जो d रहउची एटा यूनिट रहउची डायोप्टर तन करे हमें जो देखितले m is equal to
वन प्लस डी बाई एफ रोचे तेणु से जगह आमको एफ को कैलकुलेट करिया पड़िबो फोकल लेंथ आपण जानिछंती पी आउ एफ भितर जो रिलेशन रोची रेसिप्रोकल ऑफ एफ इज इक्वल टू पी रोची नहीं तेणु करी आमी रेसिप्रोकल नहीं जिबा पी रो एटा हिजबो केते 1 बाय पी ताने 1 बाय 20 हिजबो तबे जो 20 रोचे एटा मीटर रे आसी नहीं 20 टाइप रो तेणु करी एटा को आमे सेंटीमीटर कन्वर्ट करिया सेंटीमीटर को कन्वर्ट करिया माने आमे 100 टे मल्टीप्लाई कर देबा 100 मल्टीप्लाई कर देले एटा सेंटीमीटर आसी जिवो तने हमको एफ केते मिलला 5 सेंटीमीटर मिलला एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ठीक अछि तबे फार्मूला लिख देबा m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाय एफ हिजबो तो माने 1 प्लस d केते देछि d देछि हमको 8 देछि 25 सेंटीमीटर एडा होछि ए जगह रे फॉर्मेशन होछि तने d पाखरे ही फॉर्मेशन होछि d रे वैल्यू हमको 25 देछि ओके तो 25 डिवाइड बाय f केते देछि 5 तबे एटा भी से 6 आउछि कि तबे आर उत्तर मध्य से 6 आउछि ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर मध्य 6 आउछि एमति ही आमे यूज करिकि बेसिकली फॉर्मूला गुडा को बेसिक फॉर्मूला को यूज करी आमे कैलकुलेशन करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिनबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 5x फॉर ए नॉर्मल relaxed eye what will be its magnifying power for a relaxed farsighted eye whose near point is 40 centimeter options are given 5 6 8 and 10 तबे ए जगह गोटे जिनस मैंने लक्ष्य करवा ये जो नॉर्मल रिलैक्स्ड आई देछि रिलैक्स देदेला माने आम जो इमेज रोची इमेजटा कोड फॉर्मेशन हबो इन्फिनिटी फॉर्मेशन हबो रिलैक्स कथा देदेला माने ये जो रिलैक्स आई कथा देदेला एटा होची नॉर्मल नुहे रिलैक्स देछि ओके रिलैक्स माने इन्फिनिटी रे इमेजटा फॉर्मेशन हबो तबे आपण जानिछंती इन्फिनिटी जतले इमेजटा फॉर्मेशन हे जिवो तबे तार जो मैग्नीफाइंग पावर रहउची सिंपली d by f हे जिवो यस और नो d by f हे जिवो तबे आमे लिखि नबा हमकु मैग्नीफाइंग पावर देछि हमकु m देछि 5x माने 5 टाइम्स देछि ओके तार फॉर्मूला कोन तार फॉर्मूला होछि d by f तबे आमे लिखि परिबा कि हमकु आउ कोन देछि हमकु आउ कोन देछि हमकु 25 देछि नॉर्मल देछि ना हमकु d रो वैल्यू किंतु देछि d रो वैल्यू देछि 25 हम जानि छै एटा तन करी 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय f तबे ए प्लेस रे हमकु f रो वैल्यू मिलि जिवो जदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करूचे तबे हमकु f रो वैल्यू 5 मिलि जिवो 5 सेंटीमीटर मिलियला फर्स्ट केस में सेकंड केस रे कोन कहिछि सेकंड केस रे कहिछि कि व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर त माने हमकु m डैश काढिबा पड़िबो फॉर रिलैक्स्ड फारसाइटेड आई हुज नियर पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर तबे ए जगह हमें नॉर्मल केस रे d रो वैल्यू 25 पुट कर देले तो पुट कला पर हमको एफ रो वैल्यू मिलियला 5 सेंटीमीटर किंतु सेकंड केस रे हम जतले मैग्नीफाइंग पावर काढिबा को जाउछ तो से जगह रे हमको d रो वैल्यू 25 नो हमको गिवन देछि 40 सेंटीमीटर ही यूज करबा को पड़िबो तबे हमको सेकंड केस रे हमको m डैश काढिबा को पड़िबो मैग्नीफाइंग पावर काढिबा को पड़िबो बाय द फार्मूला d by f तेणु करी हमको d जो रहउची d रो वैल्यू 25 यूज करबा नाही हमको तो 40 देछि तेणु 40 डिवाइड बाय f नगद ऊपर हम f रो वैल्यू 5 पाइचे तो एट हला 8 हे गेला 8 माने 8 टाइम्स हे गेला 8x हे गेला तेणु करी आंसर ऑप्शन सी हे जिवो जते भी क्वेश्चन नेले प्राय तो ऑप्शन सी ही आंसर आसुची तो एई परि भाबरे हम 3 नंबर प्रश्नर उत्तर मध्य पाई गेले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिनबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ए भली रहिछि अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ is 6.25 centimeter is used as a magnifying glass if the near point of the observer is 25 centimeter from the eye and the lens is held close to eye calculate the angular magnification एटा आई हेछि आई माने ए आई नु ओके एटा होछि ई वाई ओके आखि ऑप्शंस आर गिवन 4 5 6 एंड 8 कोन होबो देखिनबा
तेरे जो दीटा केस रोची सिंपल माइक्रोस्कोप आपन को कौ केसटा लगुच ये जगह इनफिनिट कथा कौटी भी कही ना रिलैक्सड कौटी भी देनी तेणु सिंपली आम यही फर्मुला यूज करवा मैग्निफिकेशन मैग्निफाइंग पावर इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ये फर्मुला ही आम यूज करने को जाऊे तेज आमको किसी गिवेन देछि कि यस वी आर गिवेन एफ फोकल लेंथ आमको देछि फोकल लेंथ इज इक्वल टू के 6.25 सेंटीमीटर आमको गिवेन देछि आमको ऑब्जर्वर जो रोची एटा ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई ता माने गोटे एटा होची ऑब्जर्वर आखि एटा होची तार लेंस तबे ये जो डिस्टेंस अच्छी ए डिस्टेंस को आम कौन कहूँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जोटा कि डी डी मध्य हमको देछि डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर देछि पचार कौन एंगुलर मैग्निफिकेशन ए केस रे एम ही हो ओके तबे एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ डी हूँ 25 डिवाइड बाई एफ एफ वैल्यू हूँ 6.25 व्हिच इज इक्वल टू 1 प्लस 6.25 रो केते 4 टाइम्स रोची नहीं 4 टाइम्स होची 25 तने 4 एटा सम कले 5 आसी तने 5 होची करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर तबे एई परि भाव रे आमे सिंपल माइक्रोस्कोप रो एमथि क्वेश्चन आसियो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आमे नेले पाखा पाखी 4 प्रकार अलग अलग क्वेश्चन नेइचे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिनबा नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य ये मध्य टिके अलग प्रकार क्वेश्चन रही देखने तबे क्वेश्चन रही अ चाइल्ड हैज ए नियर पॉइंट एट 10 सेंटीमीटर व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन द चाइल्ड कैन हैव विथ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑप्शंस आर 4 5 6 एंड 2 तेबे आमको जो दीटा केस देइथला दीटा केस भितर फास्ट टाइम देखि नबा जे गोटे कंडीशन हमको देइछि मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन ए कंडीशन को टिके नोट डाउन करबा दरकार जेतले मैक्सिमम जेतले हमको देइ थाए मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन जेतले देइ थाए तो सही कंडीशन हमको v जो रोची v को आम नहीं जावा कते v इज इक्वल -10 सेंटीमीटर नबाक पड़ो आपन पचारे कहीं नेले कारण मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन से ही संभव जिते सेटा लीस्ट डिस्टेंस सहित इक्वल हो तो ये केस में v जो रोची फाइनल इमेज जो v रोची फाइनल इमेज और इमेज डिस्टेंस रोची तो ये केस में 10 सेंटीमीटर नहीं जावा जोड़ा देछि तबे नेगेटिव कहीं नेले नेगेटिव ये नेले जेहेतु कन्वेक्स लेंस ही रोची तेणुक आम नेगेटिव आकार नहीं पारिबा तबे हमको जो रोची लेंस फॉर्मूला रोची तबे आउ कौन देछि हमको फोकल लेंथ भी दे देछि फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू हमको देछि 10 सेंटीमीटर दे देछि तबे हमको एफ देला v मध्य देला u दे नाही u रो वैल्यू हमें काढी दे परिबा बाय द फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f तबे ए केस रे में u को जदी इवैल्यूएट करछे u हमको मिली जिवो केते -5 सेंटीमीटर मिली जिवो एटा आपण निजे चेक करि परिबे तबे ये पचला मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन ताकू मु m मैक्सिमम लिखि दोची ओके मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन केमति पाइबा एटा होची d डिवाइड बाय u मिनिमम होबा दरकार नले v बाय u मध्य पुट करि परिबे ये जो d बाय u मिनिमम कहीं कौन संख्या कौन फ्रैक्शन मानकर नेले कौन फ्रैक्शन मानकर p बाय q नेले ओके मानकर गोटे फ्रैक्शन नेले p बाय q तबे ये जो p बाय q रो जो रिजल्ट केतले मैक्सिमम हबो केतले अधिक आसीबो जेतले q टा छोट आसीबो जो q टा जेते छोट आसीबो p रो वैल्यू सॉरी p बाय q रो वैल्यू टा सेते अधिक आसीबो तेणुकरी एम ए मैक्सिमम केतले हेबो जेतले जो u अछि जो डिवाइड हेछि u मिनिमम u रो वैल्यू जेते मिनिमम हेबो तो सेतले हमको मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन मिली परिबो तेणुकरी हम v बाय u मध्य पुट करि परिबा तो v बाय u केते ही परिबो v केते पाइछि u केते पाइछि देखिनबा v केते हिछि v इज इक्वल टू -10
यू हूँ -5 तेज आपको डिवाइड कले आमको 2 मिलूँ 2 इज द राइट आंसर 2 ऑप्शन कोटा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके तेज यहीपरि भाव में आम सिंपल माइक्रोस्कोप किसी क्वेश्चन डिस्कसन कले ओके तेणुक ये क्वेश्चन रोचे आपको ट्राई करेंगे आज योर होमवर्क ओके एटा होमवर्क रे नियंतु कमेंट सेक्शन लिखिए ओके क्वेश्चन रही है भाव में अ मैग्निफाइंग ग्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 नो एटा 5 ही एटा भूल बसत हो जाइए ओके एटा 5 केवल 5 ठीक कॉम्बिनेशन ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर and concave lens of power -5 diopter. If the distance of a distinct vision is 20 centimeter, calculate the magnifying power of the magnifying glass. तेरे ऑप्शन देइछि 4 5 6 2 एमती किछि देइछि ऑप्शन तेबे केउ ऑप्शन टी ठीक आसी परिबो आपण कैलकुलेट करिवे ओके आपण केउ फॉर्मूला यूज करिवे देखि नेबे केस 1 ना केस 2 तेबे लास्ट को आपन को मैग्निफिकेशन बा एम मिलि जिवो आपण कमेंट सेक्शन में लिखि परंती ओके तो ये थिला कंप्लीट कंसेप्ट फॉर योर सिंपल माइक्रोस्कोप तो नेक्स्ट वीडियो रे नहीं आसीबा कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी कंसेप्ट तार किसी फॉर्मूला आउ किसी एमसीक्यूज नहीं आसीबा ओके व्हिच इज हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग सीएचटी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट बा इनिशियल अपॉइंट पोस्ट ओके एवं ओएसएसटी पई ओके जदि चैनल को सब्सक्राइब करना निहत चैनल को सब्सक्राइब करनी बेल आइकन को प्रेस करेंगे ऑल नोटिफिकेशन चूज करेंगे जहाँफल कि आपको सब प्रकार नोटिफिकेशन फास्ट मिल पार ओके एवं जदि लाइक करना तेज ये लाइक बटन हिट करूँ जहाँफल वीडियो आपको निहत यथाशीघ्र मिल पार ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।